दोस्तों, दिल्ली सल्तनत सीरीज की पिछली कड़ी में हमने आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया था। दरअसल फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद तुगलक साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। फिरोज शाह तुगलक के समय से ही इस सल्तनत में सिविल वार शुरू हो गया था। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय यानी तुगलक शाह गद्दी पर बैठा, जो काफी योग्य शासक साबित हुआ। उसके समय में हिंदुओं ने तुगलकी शासन के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह किया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसकी वजह से सल्तनत की सीमा काफी सिकुड़ गई। खैर, आज आपको तुगलक वंश के आखिरी शासक महमूद तुगलक के बारे में बताते हैं। महमूद तुगलक दिल्ली के तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। उसके राज्यकाल में अनवरत संघर्ष चलते रहे और जिसकी वजह से वह पूरी व्यवस्था चरमरा गई। महमूद तुगलक के समय तक दिल्ली सल्तनत से दक्षिण भारत, बंगाल, खानदेश, गुजरात, मालवा, राजस्थान, बुंदेलखंड आदि प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। महमूद तुगलक के समय में मलिक सरवर नाम के एक हिजड़े ने सुल्तान से मलिक उर शर्क की उपाधि ग्रहण कर जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। महमूद तुगलक का शासन इस समय दिल्ली से पालम तक ही सीमित रह गया था। इस समय नशरत शाह तुगलक एवं महमूद तुगलक ने एक साथ शासन किया। महमूद तुगलक के समय तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर के आक्रमण से डरकर दोनों सुल्तान राजधानी छोड़कर भाग गए। 15 दिन तक दिल्ली में रहने के पश्चात तैमूर वापस चला गया और खिज्र खां को अपने विजित प्रदेशों का राज्यपाल नियुक्त किया। तैमूर आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का विस्तार सिमटकर पालम तक ही सीमित रह गया था। तैमूर के वापस जाने के पश्चात महमूद तुगलक ने अपने वजीर मल्लू इकबाल की सहायता से पुनः दिल्ली सिंहासन पर अधिकार कर लिया, पर कालांतर में मल्लू इकबाल मुल्तान के सूबेदार खिज्र खां से युद्ध करते हुए मारा गया। मल्लू इकबाल के मरने के बाद सुल्तान ने दिल्ली की सत्ता एक अफगान सरदार दौलत खां लोदी को सौंप दी। 1412 ईस्वी में महमूद तुगलक की मौत हो गई। 1413 ईस्वी में दिल्ली सिंहासन के लिए दौलत खां लोदी एवं खिज्र खां ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर एक नए राजवंश सैयद वंश की स्थापना की।